यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इसमें आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल स्टॉक होता है नॉलेजेबल, स्किल्ड, एक्सपर्ट, एजुकेटेड बंदों का किसी भी नेशन के एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी देश में एजुकेटेड, नॉलेजेबल, स्किल्ड बंदों का स्टॉक क्या कहलाता है? ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। नेक्स्ट हमारी टर्म्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम अपने देश के या किसी देश के ह्यूमन कैपिटल स्टॉक में वृद्धि करते हैं। मींस नंबर ऑफ एक्सपर्ट, नंबर ऑफ स्किल्ड, नंबर ऑफ एजुकेटेड, नंबर ऑफ ट्रेंड, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड बंदों में वृद्धि करना क्या कहलाता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है, जो कि जरूरी होता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए। मींस किसी भी देश के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उस देश के पीपल्स में वृद्धि करना किस चीज़ की? नॉलेज की, एजुकेशन की, स्किल की, एबिलिटी की, एक्सपीरियंस की। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन अ कंट्री। मींस कौन कौन से ऐसे सोर्स है, डिटर्मिनेंट्स है जिनसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। अंडरस्टूड? क्या कर सकते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब हम उन संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, उन फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो किसी भी कंट्री के या यूं कहे इंडिया के ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में वृद्धि करते हैं या उन्हें प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसको? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को प्रभावित करने वाला। जिस देश में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एजुकेटेड बंदे होंगे वहाँ का ह्यूमन कैपिटल उतना ही अच्छा होगा। अंडरस्टूड? अगर हम एजुकेशन पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं तो एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करने से हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है, फॉर्मेशन है, उसमें वृद्धि होगी। कैसे वृद्धि होगी? क्योंकि हमारे जो वर्क फोर्स है, हमारे जो पीपल्स है वो ज़्यादा एजुकेटेड हो गए, क्योंकि हमारी एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उनके एजुकेटेड होने से उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और उनकी नॉलेज और स्किल्ड भी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, एजुकेशन का डायरेक्ट रिलेशन है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से। आप जितना एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे करोगे उतना ही हमारे देश का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितने अधिक बंदे शिक्षित हो गए उतने ही हमारे देश में नंबर ऑफ ट्रेंड, स्किल्ड, एजुकेटेड बंदे बढ़ेंगे और यही तो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। आप जितना ज़्यादा खर्च हेल्थ पर करोगे, मींस किसी भी देश की जो जनता है उस पर आप जितना उसकी हेल्थ पे खर्च करोगे उतने ही आपके देश की जनता क्या होगी? ज़्यादा स्वस्थ रहेगी और स्वस्थ रहने से उसकी एफिशिएंसी और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अंडरस्टूड? आपको पता है एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये आपने कहानी सुनी है। तो जितने भी बंदे एक देश में रहते हैं, वो जितने भी बंदे उस देश में हैं, वो अगर सारे स्वस्थ है मीन्स उस देश की वर्कफोर्स बहुत ही क्या है? टैलेंटेड है, हाई प्रोडक्टिविटी वाली है और उनका आउटपुट भी ज़्यादा होगा, मोस्ट प्रोडक्टिव वर्कफोर्स होगी। तो सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा खर्च हेल्थ पर उतना ही ज़्यादा हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, ये हम पढ़ चुके हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। नेक्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग हम अपने वर्कर्स को देंगे, अपने एम्प्लॉयज़, अपने पीपल्स को देंगे, उतना ही ज़्यादा उनकी स्किल बढ़ेगी, उनकी स्किल में शार्पनेस आएगी। तो जब हमारे देश के पीपल्स में, एम्प्लॉयज़ में शार्पनेस बढ़ेगी तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अंडरस्टूड? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारा देश ग्रो करेगा
और हमारे देश का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। आपको पता है वैसे तो हमारी स्टडी प्रोग्राम्स स्कूल में चलाए जा रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी बहुत सारी एजुकेशन दी जा रही है, अंडरस्टूड। इसके अलावा भी हमारी गवर्नमेंट और एनजीओज बहुत से ऐसे प्रोग्राम चला रही है जिससे हमारे एडल्ट्स की स्किल और प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट और एनजीओज हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में वृद्धि कर रहे हैं। कैसे? ट्रेनिंग देके, उनके अंदर स्किल डेवलप करके, उनके अंदर प्रोफिशिएंसी डेवलप करके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल बिहार से लोग बाग कहाँ जाते हैं जॉब करने के लिए? दिल्ली आते हैं। तो ये क्या है? ये माइग्रेशन ही तो है। ऐसा होने से क्या होता है? ऐसा होने से जो हमारी वर्क फोर्स अनयूटिलाइज पड़ी हुई थी कहाँ? बिहार में, वो फुली यूटिलाइज हो रही है कहाँ? दिल्ली में। मीन्स हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। तो माइग्रेशन हेल्प करता है किसमें? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन फॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑफ फॉर्मेशन में क्या है? फॉर्मेशन नहीं है बच्चों, इन्फॉर्मेशन है। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। तो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन में क्या है? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब मार्केट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल एंड इंपोर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ स्किल फॉर्मेशन। जब हमें जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन पे खर्च किया जाएगा, कौन सी इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एजुकेशन। तो जितनी ज़्यादा हमारे देश का पढ़ा लिखा युवा जो 12th पास आउट करके निकला है मार्केट में, जितना ज़्यादा वो नॉलेजेबल होगा, उससे जॉब की नॉलेज होगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की नॉलेज होगी, कोर्सेज की नॉलेज होगी, उतने ही हमारे देश में नंबर ऑफ शिक्षित ट्रेंड स्किल्ड बंदे ज़्यादा हो गए। मीन्स हमारे देश का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उतना ही अच्छा और ज़्यादा होगा। डायरेक्ट रिलेशन है एक्सपेंडिचर और इंफॉर्मेशन में और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है रोल, नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। किसी भी कंट्री को या इंडिया को नीड क्यों पड़ती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की? मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों जरूरी है किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? फर्स्ट है फैसिलिटेट यूज ऑफ रिसोर्सेज इन द कंट्री। जिस देश में जितनी ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी या जिस देश की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी है, उस देश में जितने भी रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइजेशन होगा। यू नो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेजेस द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन एज नॉलेज एंड स्किल्ड वर्कर मेक द बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपको पता है जिस देश में जितने ज़्यादा शिक्षित और ट्रेंड बंदे होंगे उतना ही उस देश का आउटपुट अच्छा होगा, जीडीपी अच्छा होगा और उस देश के रिसोर्सेज भी फुली यूटिलाइज होंगे, अंडरस्टूड। जिससे उस देश की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो सीधा सा लिंक है बच्चों, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प करता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है इनोवेटिव स्किल। आपको पता है जितना किसी भी देश का कोई भी किसी देश की पॉपुलेशन जितनी शिक्षित ट्रेंड और स्किल्ड होगी वहाँ पर इनोवेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, अंडरस्टूड। लार्जर द नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेंड पर्सनल मीन्स लार्जर द पॉसिबिलिटी ऑफ इनोवेशन इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। जितने ज़्यादा शिक्षित बंदे और ट्रेंड बंदे उतनी ही ज़्यादा संभावनाएं, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ इनोवेशंस की, नए नए तरीकों को जनरेट करने की, किसके? प्रोडक्शन के और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ के। एजुकेटेड बंदे एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई नई विधि निकालते हैं प्रोडक्शन करने की, उससे संबंधित कार्य करने की। ये कब संभव है? जब हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा है, हमारे यहाँ सब एजुकेटेड है, ट्रेंड है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हमारे देश का नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ एजुकेशन ग्रोथ। एजुकेशन ग्रोथ से मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि जिस देश के बंदे ज़्यादा एजुकेटेड होंगे वहाँ पर जो फैमिलीज का साइज है वो क्या होगा? वो छोटा होगा। क्योंकि हमें पता है एजुकेटेड
पर्सन का जो फैमिली साइज होता है वो छोटा है होता है एज कंपेयर टू इलिटरेट फैमिलीज। अंडरस्टूड। तो एजुकेशन से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना भी आसान है, इसलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प करती है कंट्रोल करने में किसको, पॉपुलेशन ग्रोथ को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो अगर अच्छे से एजुकेटेड ट्रेंड स्किल्ड है तो वो रोकेगी किसको, पॉपुलेशन ग्रोथ को। नेक्स्ट है इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। किसी भी नेशन का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोले तो एजुकेटेड ट्रेंड और स्किल्ड बंदा क्या करता है, अच्छी अर्निंग करता है, अच्छा आउटपुट देता है, अच्छी जॉब करता है, जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। एज यू नो, एक ट्रेंड और स्किल्ड और एजुकेटेड बंदा अच्छी अर्निंग करता है रादर देन एक अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड बंदे से। तो जो बंदा अच्छी अर्निंग करेगा ऑब्वियस सी बात है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा ही होगा। नेक्स्ट है इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आपको पता है जिस देश का नागरिक शिक्षित और एजुकेटेड होगा, हेल्दी होगा, स्किल्ड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उस देश के नागरिकों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा होगी, एवरेज लाइफ भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मतलब मशीनरीज, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। जिस देश का नागरिक ज़्यादा शिक्षित, एजुकेटेड, ट्रेंड, एक्सपीरियंस्ड, स्किल्ड होगा वो उतने ही बेहतर तरीके से मशीनरीज को, टूल्स को और इक्विपमेंट्स को यूज़ कर पाएगा। आपको पता है एक स्पेशलाइज्ड, ट्रेंड और स्किल्ड इंजीनियर और वर्कर बेटरली हैंडल करता है मशीन को रादर देन एक अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड वर्कर से। तो एक एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर से क्या फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है वो प्रॉपरली यूज़ करता है, हैंडल करता है फिजिकल कैपिटल को, बोले तो मशीनरीज को, जिससे हमारे देश की ग्रोथ में हेल्प मिलती है बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स, रीजंस फॉर पुअर कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता अच्छे से, या पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। पहला है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। हमारे देश में रिसोर्सेज का अभाव है, शॉर्टेज है। हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज है वो रिक्वायरमेंट से कम है। द रिसोर्सेज एलोकेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैव बीन मच लेस देन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द एजुकेशनल एंड हेल्थ नीड ऑफ द कंट्री। हमारे देश में हेल्थ और एजुकेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए उससे कम रिसोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल है। ये एक मेन रीज़न है कि हमारे इंडिया में पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है सीरियस इनएफिशिएंसीज। There are lot of wastage of social resources as capability of educated people are either not made use of in case of unemployment or are underutilized in case of unemployment. Means अगर वो यूटिलाइज भी हो रहे हैं तो हम लोग उन्हें क्या कर रहे हैं, एक massive literacy and non-education of many children, poor health facilities are other inefficiencies which have not been attended to the adequately and properly. बहुत सारी ऐसी इनएफिशिएंसीज है जो प्रभावित करती है हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को, और वो एफिशिएंसीज क्या है, एक बहुत बड़ा मैसिव लिटरेसी होना, इलिटरेसी होना, असाक्षरता होना, और हमारे बच्चों का अशिक्षित होना, हमारे यहाँ पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ होना। ये बहुत सारे ऐसे इनएफिशिएंसीज है जो हमारे देश की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होने देते। नेक्स्ट है सीरियस इनएफिशिएंसीज, ये हो चुका है। नेक्स्ट है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी एक मेजर फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के निर्माण में। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन वृद्धि होने से क्या होता है, हमारा क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल प्रभावित होता है। मीन्स जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही फैसिलिटीज़ कम मिलेगी पर हेड। मीन्स हमारे जो रिसोर्सेज है कंट्री के वो प्रति व्यक्ति ज़्यादा बटेंगे, मीन्स प्रति व्यक्ति जो रिसोर्सेज की सुविधा है वो कम हो जाएगी। सीधी सी बात है। मीन हमारा जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली और नेगेटिवली इफेक्ट होता है किससे,
राइजिंग पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन वृद्धि होने से। अगर पॉपुलेशन वृद्धि ज़्यादा होगी तो उस देश का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उस देश में जो हेल्थ, एजुकेशन और अदर फैसिलिटीज़ है वो प्रति व्यक्ति कम मिलेगी। नेक्स्ट है ब्रेन ड्रेन और माइग्रेशन। ब्रेन ड्रेन और माइग्रेशन आल्सो अ मेजर रीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अंडरस्टूड। ब्रेन ड्रेन होने से क्या होता है, हमारे देश का शिक्षित, एजुकेटेड, ट्रेंड और स्किल्ड बंदा कहाँ माइग्रेट हो जाता है, किसी दूसरे कंट्री में, जिससे हमारा देश का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये एक सीरियस इशू है इंडिया के लिए। इंडिया में जितने भी अच्छे एजुकेटेड डॉक्टर, इंजीनियर्स है वो सब फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं जॉब करने के लिए, अच्छी अर्निंग करने के लिए, जिससे हमारा देश का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है, डिक्रीज होता है। ये एक मेजर इशू है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। देयर इज ए इम्बैलेंस इन द बिटवीन द डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ वेरियस कैटेगरी एंड इन केस ऑफ हाईली स्किल्ड पर्सनल द एब्सेंस ऑफ सच प्लानिंग है रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हमारे देश की जो मैन पावर प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा क्या है, खराब है, जिसके चलते हमारे देश की मैन पावर की डिमांड और सप्लाई में डिसबैलेंस बना हुआ है। अंडरस्टूड। कहीं मैन पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो किसी क्षेत्र में मैन पावर सप्लाई बहुत कम है। जहाँ शॉर्टेज है मैन पावर सप्लाई की और डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी हमारा ह्यूमन कैपिटल और प्रोडक्टिविटी प्रभावित होगी। सीधी सी बात है, बिहार में मैन पावर सप्लाई ज़्यादा है बट वहाँ डिमांड कम है, मीन्स वहाँ हमारे रिसोर्सेज क्या पड़े हुए हैं, अनयूटिलाइज पड़े हुए हैं, जो हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसलिए मैन पावर प्लानिंग होना भी बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग होना ज़रूरी है, इनके अंदर बैलेंस होना ज़रूरी है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को रोकने के लिए। हाई पॉवर्टी लेवल, गरीबी ज़्यादा है हमारे देश के अंदर, जो एक मुख्य कारण है किसका, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। आपको पता है जहाँ गरीबी होगी वहाँ एजुकेशन भी कम होगी, वहाँ हेल्थ भी बेकार होगी, वहाँ स्किल्ड और नॉलेज भी कम होगी। और जब हमारा पॉवर्टी ही लो है तो हमारे देश का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी लो होगा। नेक्स्ट है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। हमारे इंडिया का जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है, हमारी जो पढ़ाई है, जो हमारी एकेडमी है, हमारा जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वो लो है, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो। हमारे यहाँ पढ़े लिखे एजुकेटेड ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बंदे उतने स्किल्ड नहीं होते, उतनी आउटपुट प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते जितने किसी डेवलप्ड कंट्रीज़ के दे पाते हैं। तो ये भी एक मेजर समस्या है हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, क्या, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। सो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए। थैंक्स।